नमस्कार, मैं प्रभाकर सिंह बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर नवज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में स्वर। स्वर है क्या? स्वर की परिभाषा क्या है? स्वरों की संख्या कितनी होती है और स्वरों के प्रकार का वर्गीकरण और स्वरों की विशेषता, इस पर आज विशेष चर्चा होगी। पहले हम देख लेते हैं स्वर की परिभाषा क्या है। स्वर वह वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। पहला परिभाषा यह है कि स्वर वह वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, ऐसा कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ और तालु आदि स्थानों से बिना अवरोध के निकलती हैं, ऐसे वर्ण को हम स्वर कहते हैं। तीसरा, ऐसा कह सकते हैं कि स्वर वह ध्वनि है जिनका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, ऐसा कह सकते हैं कि स्वर वर्ण में ही मात्राएं होती हैं, अन्य वर्णों में मात्राएं नहीं होती। चार ये अलग अलग परिभाषा आप लोगों के समक्ष रखा गया है और चारों परिभाषा में यह बताने की कोशिश किया गया है कि स्वर है क्या। तो आप लोगों ने सब समझ लिया होगा कि स्वर वह वर्ण है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए आ का जैसे उच्चारण करते हैं तो आ में कहीं अवरोध पैदा, मुंह में अवरोध पैदा नहीं होता, आ कहीं रुकता नहीं है, आ बाहर निकल आता है। जैसे उच्चारण करते हैं मुंह से बाहर निकल आता है, आ बाहर निकल आता है, ई बाहर निकल आता है। मैंने कहीं भी स्वर वर्ण में कहीं भी अवरोध, मुख में अवरोध पैदा नहीं करता, कोई भी मुंह का भाग अवरोध पैदा नहीं करता, डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं। मगर वही व्यंजन वर्ण अगर का की बात करें, वही व्यंजन वर्ण का की बात करें तो का ऐसा लग रहा है कि मुख में किसी भाग से वो टकराता है और वो पैदा करता है, तब बाहर वो आता है। मगर आ में ऐसा नहीं है। का और आ मिलके ये का बने हैं, ये व्यंजन वर्ण है, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के सहयोग से नहीं बनता। तो अपन स्वर पढ़ा रहे हैं, स्वर पर देखें तो स्वर अब समझ में आ गया कि स्वर का उच्चारण करते समय स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में पूर्ण है। उसका जैसे उच्चारण करते हैं वो बिल्कुल बिना अवरोध के मुंह से बाहर आता है, और किसी अन्य वर्ण की उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी ही नहीं पड़ती, वो अपने आप में पूर्ण है। ये तो हुआ परिभाषा। पहला परिभाषा आपने देखा। पहला परिभाषा ये कहता है कि स्वर वह वर्ण है जिनका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा परिभाषा आपने देख लिया कि जिन वर्णों को उच्चारण करते समय सांस, कंठ और तालु आदि स्थानों से बिना अवरोध के निकलती हैं, ऐसे वर्ण को स्वर कहते हैं। तीसरा आपने समझ लिया कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। चौथा आपने देख लिया स्वर ही वर्ण ऐसे हैं जिनकी मात्राएं होती। स्वर वह वर्ण है जिनकी मात्राएं होती, अन्य वर्णों की मात्राएं नहीं होते हैं। कि स्वर की संख्या, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या हिंदी मानक में 11 है। वैसे हिंदी वर्ण वाला में हम देखते हैं तो 13 स्वर रहते हैं, अंगौरहा भी रहता है, मगर हिंदी मानक में 11 स्वर अंगहा को अयोगवाह माना गया है। तो हम पहले स्वर देख लेते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं। एक अर्ध स्वर,
अर्धस्वर है री। री को हम अर्धस्वर के रूप में पढ़ते हैं। और दो है अयोगवा। पहला है अनुस्वार, ये अंग है अपना। दूसरा है विसर्ग, आहा। तो स्वरों की संख्या आप लोगों ने देख लिया कि स्वरों की संख्या 11 होती है। वैसे हमारी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में जो दिया रहता है वो 13 है, मगर हिंदी मानक में अंग और आहा को अयोगवा माना गया है। तो हमने स्वरों की संख्या देखी, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये हमारे स्वर हैं। अर्धस्वर री है। री को हिंदी मानक में सतमा स्वर माना गया है, यहाँ सतमा स्वर री है। इसलिए जब ये सतमा स्वर री हो जाता है तब ये स्वरों की संख्या 11 हो जाती है। और दो अयोगवा हैं, अनुस्वार अंग है और विसर्ग हमारा आहा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने संख्या भी लगभग समझ लिया होगा अच्छे ढंग से कि हमारे कौन स्वर है, अर्धस्वर कौन है, अयोगवा कौन कौन है। तो हमने आज परिभाषा और हमने संख्या भी देख ली। अब हम चलते हैं स्वरों के प्रकार देखते हैं। स्वरों के प्रकार, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वरों का जब वर्गीकरण की बात आती है, स्वरों के प्रकार की बात आती है, तो कई विद्वानों ने अलग अलग अपना विचार दिया है। तो 6-7 ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। वो आधार ऐसे हैं। स्वरों का वर्गीकरण पहला जो आधार दिया गया है वो है मात्रा व समय के आधार पर। दूसरा जो दिया है वो है रचना के आधार पर। तीसरा है उच्चारण के आधार पर। चौथा है उच्चारण स्थान के आधार पर। पांचवा है जीव के क्रिया के आधार पर। छठवां है ओष्ठ के बनावट व ओष्ठ के आकार के आधार पर। स्वरों के जब वर्गीकरण की बात आती है तो ये 6-7 आधार हैं जिसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, स्वरों के प्रकार बनाए गए हैं। तो मात्रा व समय के आधार पर जो स्वरों का हम उच्चारण करते समय जो मात्रा हमारे समय लगता है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। रचना, उनकी रचना जैसे हुई है उसके आधार पे, कोई बड़ा है कोई छोटा है उसके आधार पे किया गया है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण कैसे करते हैं तो उच्चारण जैसे होता है उसके आधार पे किए हैं। उच्चारण स्थान के आधार पे। जीव की क्रिया, जब उच्चारण करते हैं तो जीव हमारा किस क्रिया में कैसा क्रिया करता है उसके आधार पर है। ओष्ठ की बनावट, जैसे हम उच्चारण करते हैं हमारे ओठ की बनावट कैसे होती है, उसका आकार कैसे होता है, उसके आधार पर 6-7 आधार दिए गए हैं जिसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है।